हाय गाइस। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बोला था आरबीआई ग्रेड बी के लिए कि मैं आपको फेज 2 के बारे में इन डेप्थ में बताऊंगी कि क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे एंड कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं उन सब के लिए। फेज 1 के बारे में हमें पता ही है कि ये वाले सेक्शंस होंगे और इस तरह से इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हम फेज 2 की बात करेंगे आज। तो फेज 2 में हम देखते हैं कि 3 एग्जाम होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव आएगा एंड 50 डिस्क्रिप्टिव आएगा। और इंग्लिश में आएंगे हमारे 3 टॉपिक्स आएंगे डिस्क्रिप्टिव के, क्योंकि राइटिंग स्किल्स का पेपर है। एंड पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये दोनों जो हैं ये सेपरेट हम काउंट करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें भी क्या होगा, 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में इसमें क्या होगा, लाइक आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 आपको आंसर करने होंगे इसमें। ठीक है, जो जिसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। हम आगे देखते हैं इसका सिलेबस। ये रहा हमारा फेज 2 का सिलेबस। इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो इसका वैसे तो ये सब सिलेबस रहेगा, बट मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट बताती हूँ। ये देखिए गाइस, पेपर 1 की बात करते हैं हम पहले। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंडियन इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। और जो आपके डिस्क्रिप्टिव भी होंगे ना, वो इसी तरह से आएंगे। लाइक इसमें हमें दिया हुआ था कि देखते हैं, जैसे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, मल्टीकल्चरलिज्म, ये आ गया। इस पूरे टॉपिक पे आपको डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स आ जाएंगे, तो उसमें से आपको चूज करके लिखने होंगे। तो ऐसे आएंगे डिस्क्रिप्टिव। तो उसके लिए मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी। ये जैसे हमने देख ली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे ये वाले रहेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे इसमें। क्वेश्चंस जैसे ये वाले टॉपिक्स हो गए हमारे, तो इन फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स, मतलब इनके बारे में जो करंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। कौन सी स्कीम्स न्यूज में है, एंड एनुअल सर्वे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आ जाता है। इकोनॉमिक सोशल एंड इश्यूज में इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 15th फाइनेंस कमीशन, इसके रिगार्डिंग भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट ईयर्स में हमने देखे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो हमने ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे उसके रिगार्डिंग। करंट अफेयर्स जो होंगे वो भी इनके रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लेंगे, ग्लोबलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट क्या चल रहा है, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या रहेंगे हमारे पास प्रिपेयर करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो हमने स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए कोई भी इंडियन इकोनॉमी बुक वैसे आप प्रेफर कर सकते हैं, बट जो नितिन सिंघानिया की है ये अच्छी रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको प्रेफर करूं। और एक यूट्यूब चैनल है जो प्रिपेयर करवा रहा है इसके लिए, दैट इज anujindal.in। ये काफी अच्छा प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो आप ये चूज कर सकते हैं। और स्टैटिक के लिए कोई भी इंडियन इकोनॉमी बुक जो आपको सेट आती है, आपने कोई भी अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, अगर आप बीकॉम पास आउट है तो वो प्रेफर भी कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा कंटेंट होता है। और या फिर ये नितिन सिंघानिया भी फॉलो कीजिए। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का पार्ट। तो ठीक है गाइस, एंड नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 2, दैट इज इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स आएंगे, दैट इज एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हमें कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, एक तो हमें मॉक्स देने हैं, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम वर्ड्स लिख सकें। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास गाइड लिया प्रैक्टिस मॉक है, इस पे मॉक्स पढ़े हैं, तो आप ये परचेज करके इन पे मॉक लगा सकते हैं। एंड रीडिंग जो है, रीडिंग पार्ट जो होगा ये काफी काम आएगा इसमें, अगर आप रीडिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो
ठीक है। और वोकेबलरी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि 30 वर्ड्स पर डे आप लर्न कीजिए। एंड एडिटोरियल एनालिसिस बाय निमिषा बांसल मैम, तो ये जो है इसमें वो कैप भी करवाते हैं साथ साथ में, तो इससे आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी तो ही हमारी राइटिंग इंप्रूव होगी। अगर स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, वो कैब अच्छी होगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं। तो हम वर्ड्स देख लेते हैं इसके किस अकॉर्डिंग आएंगे। ऐसे में लाइक 4 to 5 ऑप्शंस आएंगे, 400 वर्ड्स के अराउंड निकलना होगा। रेसी में 140 वर्ड्स। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। ओके, ये हो गया हमारा इंग्लिश का पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेपर 2 का। तो नेक्स्ट आता है पेपर 3, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है, फाइनेंस डिफरेंट है, मैनेजमेंट डिफरेंट है, दोनों का पार्ट अलग है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की। वैसे हमारा ये सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स में ये रहेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट कंप्लीट। एंड जनरल टॉपिक्स में ये वाले आ जाएंगे। सो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि क्या क्या करना है हमने। ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाला पार्ट। तो फाइनेंस के देख लेते हैं, आरबीआई और आरबीआई के फंक्शंस के बारे में कंप्लीट पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव्स, यूनियन बजट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनमें क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग्स रहती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये सब प्रिपेयर करना है। ये हो गया हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फाइनेंस के लिए। एंड मैनेजमेंट के लिए है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो है आपको एक बुक से कवर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट की जो है चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं इसमें, हमने लास्ट ईयर में देखे थे। तो मैं आपको इसका सिलेबस दिखाती हूँ, मैनेजमेंट का देख सकते हैं। मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डर ईआरजी थ्योरी, मैकलेन थ्योरी ऑफ नीड्स, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये थ्योरी से लाइक डिस्क्रिप्टिव का एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द कंटेंट थ्योरीज ऑफ दिस, मोटिवेशनल थ्योरीज को एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स आएंगे इसमें, आप देख सकते हैं। लीडरशिप हो गया, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कन्फ्लिक्ट्स। तो ये चैप्टर करने के लिए मैं आपको एक सोर्स बता देती हूँ, बुक की होगी वैसे तो इसको कवर करने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एथिक्स एंड वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें भी क्या होंगे, मतलब ये भी थ्योरेटिकल ही है। और फाइनेंस में अगर आपको डाउट है कि कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, तो अगर लास्ट 8 to 9 ईयर्स की बात करें तो पहले तो आता था न्यूमेरिकल, बट अब 3 to 4 ईयर्स से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि न्यूमेरिकल कोई भी होगा। तो एथिक्स एट वर्कप्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम देख लेते हैं, इसमें भी क्या होगा, ये वाले चैप्टर्स आपको कवर करने होंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके, एंड वर्चुअल एथिक्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये वाले होंगे। रोल ऑफ आईटी, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, लाइक हम देख सकते हैं कि इसका जो है पूरा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसके बैरियर्स हो सकते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव की आपको और प्रॉपर एक जो टॉपिक लिखा है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है ये सारे टॉपिक्स। तो एथिक्स और मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, एथिक्स का ये होगा, इसके सोर्सेज क्या रहेंगे। सबसे पहले फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस के लिए जो बुक मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन, तो ये वाली जो बुक रहेगी बेस्ट है। और यूट्यूब का चैनल है एडुटैब, वो भी प्रिपेयर करवा रहे हैं इसके लिए, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं फाइनेंस के लिए। देन मैनेजमेंट के लिए आप बुक की फॉलो कीजिए, ये दोनों बुक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल.एम. प्रसाद। वैसे तो इसमें सब कवर हो जाएगा। और इफ अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई बुक थी, लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बीकॉम में होती है, जैसे बीकॉम बीबीए वालों के पास, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी चैप्टर्स मोस्टली कवर होते हैं, मैंने देखा है, बिकॉज मैंने भी बीकॉम की हुई है गाइस। सो मैनेजमेंट के लिए वाली बुक फॉलो कीजिए बाय एल.एम. प्रसाद, ये काफी अच्छी है। एंड एथिक्स के लिए बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बी.एन. घोष।
सो ये सब था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनेंस के लिए। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए इसमें और सोर्सेज बता दिए। तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ कौन से सोर्सेज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। और मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, इनके करंट अफेयर्स पे भी आप ध्यान देंगे, मतलब उस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछ लिए। इसमें तो मतलब स्कीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्कीम्स का, तो ये अच्छे से करके जाइए। और बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, इसकी तो प्रैक्टिस ही करनी होगी ज्यादा से ज्यादा। और जनरल फाइनेंस में न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। ये वाले इसके टॉपिक्स रहेंगे, इसके सोर्सेज हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बुक्स का। और डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली जो होगा, जैसे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, आपने इधर देखा ही है कि मैकलेन थ्योरी पूछ ली, तो डायरेक्ट इसमें से आएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप कीजिए। सो गाइज, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।